आज है 12 नवंबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश की 1.26 करोड़ लाडली बहनों के खातों में आ जाएंगे 1500 रुपए। मध्य प्रदेश सरकार आज नारी सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लाडली बहना योजना की बढ़ी हुई राशि आज महिलाओं के खातों में पहुंचाई जाएगी। 12 नवंबर को सिवनी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से सीएम मोहन यादव 1 करोड़ 26 लाख से अधिक लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू, मखाना उत्पादन बढ़ाने सरकार देगी आर्थिक प्रोत्साहन। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए मखाने की खेती को बढ़ावा देने का फैसला किया है। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने बताया कि मखाना उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 75,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। फिलहाल ये योजना प्रदेश के 4 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की जा रही है। बिहार की तर्ज पर मखाने की खेती को बढ़ावा देने से न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि राज्य में कृषि विविधता को नई दिशा मिलेगी। एमपी में कर्मचारियों को राहत, नगर निगम ने जारी किया 1.80 करोड़ रुपए का बकाया वेतन। मध्य प्रदेश में हजारों नगर निगम कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। निगम प्रशासन ने 16 से 31 अक्टूबर तक का बकाया वेतन जारी कर दिया। करीब 2500 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के खातों में कुल 1.80 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। ये वेतन नया अटेंडेंस सिस्टम लागू होने के कारण अटका हुआ था। इससे पहले 7 नवंबर को 1 से 15 अक्टूबर तक का वेतन जारी किया गया था। एमपी के सरकारी स्कूल में अब नृत्य नाटकों से सिखाए जाएंगे गणित और विज्ञान। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में अब पढ़ाई का तरीका और दिलचस्प होने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने योजना बनाई है कि गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे कठिन विषयों को नृत्य और नाटक जैसे प्रदर्शन कलाओं के जरिए पढ़ाया जाएगा। इसका मकसद है छात्रों के विषयों में रुचि को बढ़ाना और सीखने की प्रक्रिया को रचनात्मक बनाना। शिक्षकों को इसके लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। नई पहल से उम्मीद है कि बच्चों की समझ और सहभागिता दोनों में बढ़ोतरी होगी, जिससे शिक्षा का स्तर और भी ऊंचा उठेगा। गांव के विकास को नई रफ्तार, पंचायतों को मिलेगी अधिक वित्तीय स्वायत्तता। भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित सरपंच संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंचायत प्रतिनिधियों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने घोषणा की कि अब सरपंचों को 25 लाख रुपए तक और जनप्रतिनिधियों को 50,000 रुपए तक के विकास कार्य कराने का अधिकार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। जल्दी ही त्रिस्तरीय पंचायत कार्यालय और गाँव के लिए सामुदायिक भवन भी बनाए जाएंगे। इंदौर में जय छात्रों का प्रदर्शन, 3 साल से छात्रवृत्ति और हॉस्टल भत्ता बंद। मध्य प्रदेश के इंदौर में जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं छात्रों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि पिछले 3 साल से उन्हें छात्रवृत्ति और हॉस्टल भत्ता नहीं मिला। मंगलवार को बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं टंटिया भील चौराहे से पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने जमीन पर बैठकर नारेबाजी की और सरकार से जल्द उनकी मांगे पूरी करने की अपील की। एमपी में नर्मदा परिक्रमा करने वालों को मिलेगा प्रमाण पत्र, सरकार रखेगी पूरी जानकारी। मध्य प्रदेश सरकार ने नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की जानकारी जुटाने की नई व्यवस्था शुरू की। शासन ने नर्मदा नदी और परिक्रमा मार्ग से जुड़े जिलों की ग्राम पंचायतों को ये निर्देश दिया कि वे परिक्रमा वासियों को प्रमाण पत्र जारी करें। इससे सरकार को हर साल नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की सटीक संख्या का पता चलेगा। साथ ही पंचायतों को ये भी कहा गया कि वे परिक्रमा वासियों की समस्याओं के समाधान में सहयोग करें। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का ऐलान, 2028 में बीजेपी को हराकर बनाएंगे सरकार। मध्य प्रदेश के पिपरिया में कांग्रेस का 10 दिवसीय संगठन सृजन प्रशिक्षण शिविर मंगलवार को समाप्त हुआ। समापन सत्र में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने सभी जिला अध्यक्षों को प्रमाण पत्र वितरित किए और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जनता से जुड़े रहें, क्योंकि 2028 में पार्टी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेगी और बीजेपी को हराकर सरकार बनाएगी। आदिवासियों को मिलेगी गाय भैंस, अब अनिवार्य होगी पशुपालन ट्रेनिंग।
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया। अब आदिवासी समुदाय को गाय या भैंस देने से पहले पशुपालन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना से 14 जिलों के करीब 660 आदिवासियों को लाभ होगा। पहले चरण में बैगा, सहरिया, भारिया जनजातियों को 90% अनुदान पर पशु दिए गए थे, लेकिन निरीक्षण के दौरान कई पशु गायब पाए गए। इस वजह से अब सरकार ने पशु देने से पहले प्रशिक्षण को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। राम मंदिर चंदा मामले में 27 नवंबर को सुनवाई, दिग्विजय सिंह रखेंगे पक्ष। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा एकत्र किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता वकील रविंद्र सिंह छाबड़ा ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इस मामले में अपने तथ्य अदालत के सामने रखना चाहते हैं। कोर्ट ने दिग्विजय सिंह को 27 नवंबर को पेश होकर अपना पक्ष रखने की अनुमति दी है। इस दिन मामले की अगली सुनवाई होगी। कुरियर कंपनी की लापरवाही पर उपभोक्ता आयोग सख्त, लगाया 15,000 का जुर्माना। भोपाल के एक डेयरी उत्पाद व्यवसायी की शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया। व्यवसायी ने कानपुर घी का पार्सल भेजा था जो गंतव्य तक नहीं पहुंचा। आयोग ने सुनवाई के बाद कुरियर कंपनी को सेवा में लापरवाही का दोषी पाया और उस पर 15,000 का जुर्माना लगाया। साथ ही अगस्त 2022 से 7% वार्षिक ब्याज सहित 100 रुपए प्रतिकर राशि देने का आदेश भी दिया गया। बीएलओ की लापरवाही से मतदाता सूची संकट में, आधे से ज्यादा घरों तक नहीं पहुंची टीम। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के वृहद पुनरीक्षण कार्य में गंभीर लापरवाही सामने आई। 2003 की सूची से मैपिंग के इस अभियान में भोपाल जिला सबसे पीछे चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक सिर्फ 22.18% मतदाताओं की ही मैपिंग हो पाई, जबकि आधे से ज्यादा घरों तक बीएलओ पहुंचे ही नहीं। अगर ये स्थिति जारी रही तो बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से कट सकते हैं। इंदौर पुलिस की सख्त कार्रवाई, 1500 मॉडिफाइड साइलेंसर हुए जमींदोज। इंदौर में तेज और कर्कश आवाज करने वाले वाहनों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। यातायात पुलिस ने 3 महीने की सघन चेकिंग के बाद 1500 मॉडिफाइड साइलेंसर और हूटर जब्त कर रोड रोलर चलाकर नष्ट कर दिए। ये सभी वाहन तेज आवाज से आमजन में भय और ध्वनि प्रदूषण फैला रहे थे। पुलिस ने चेतावनी दी है कि आगे से ऐसे मॉडिफाइड वाहन चलाते पाए गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कदम शहर में शांति और यातायात अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया गया। एम्स भोपाल में शुरू होगा लंग्स ट्रांसप्लांट, मध्य भारत का पहला सरकारी अस्पताल बनेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का एम्स अब लंग्स ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू करने जा रहा है। इससे फेफड़ों की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। सोटो टीम ने अस्पताल का निरीक्षण कर लिया है और रिपोर्ट मिलते ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस दौरान एक्मो, हार्ट लंग्स और IADP जैसी अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाएगा। लंग्स ट्रांसप्लांट शुरू होने के साथ ही एम्स भोपाल मध्य भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन जाएगा, जहां हार्ट, किडनी, बोन मैरो और लंग्स ट्रांसप्लांट की सभी सुविधाएं एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। भोपाल में 14 नवंबर से शुरू होगा आलमी तबलीगी इज्तिमा, 15 लाख लोगों के जुटने की उम्मीद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक आलमी तबलीगी इज्तिमा इस बार 14 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। 4 दिन चलने वाले इस आयोजन का समापन 17 नवंबर को लाखों लोगों की सामूहिक दुआ के साथ होगा। इज्तिमा की शुरुआत कभी सिर्फ 13 लोगों से हुई थी और अब यह आयोजन दुनिया भर से लगभग 15 लाख श्रद्धालुओं को एक साथ जोड़ता है। वीडियो कॉल पर चेकिंग, ड्यूटी से गायब 13 कर्मचारी सस्पेंड, मुरैना कलेक्टर की सख्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश के मुरैना में कलेक्टर लोकेश कुमार जांगीर ने अनोखा तरीका अपनाते हुए वीडियो कॉल के जरिए कर्मचारियों की हाजिरी ली। कलेक्टर ने मीटिंग हॉल से ही पटवारी, सचिव और सहायक सचिवों को कॉल कर पूछा, कहां हो, बैकग्राउंड दिखाओ। जॉब में जांच में जब 13 कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं मिले तो सभी को तत्काल सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए। ये पहली बार है जब मुरैना में किसी कलेक्टर ने इस तरह की सख्त कार्रवाई की है। इस कदम से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। राज्य सरकार ही खरीदे किसानों की फसल, किसान कांग्रेस ने लगाया वादा खिलाफी का आरोप। मध्य प्रदेश में किसान कांग्रेस ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। संगठन के पदाधिकारियों ने सोमवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि किसानों की उपज की खरीदी राज्य सरकार स्वयं करे, न कि केंद्र सरकार या FCI के माध्यम से। किसान कांग्रेस का कहना है कि चुनाव से पहले सरकार ने वादा किया था कि फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दर पर खरीदी जाएगी, लेकिन अब राज्य सरकार ये जिम्मेदारी केंद्र पर डालने की तैयारी में है।
एमपी में EMBEd कार्यक्रम की 10वीं वर्षगांठ, मलेरिया मुक्त भारत की दिशा में बड़ी उपलब्धि। मध्य प्रदेश सरकार और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम EMBEd की 10वीं वर्षगांठ मनाई। भारत ने वर्ष 2030 तक मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य तय किया और मध्य प्रदेश इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। EMBEd यानी एलिमिनेशन ऑफ मस्कीटो बोर्न एंडेमिक डिजीजेज एक सार्वजनिक निजी पहल है, जिसे 2015 में राज्य सरकार, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और फैमिली हेल्थ इंडिया के सहयोग से शुरू किया था। सोशल मीडिया पर फर्जी भर्ती का जाल, बिना परीक्षा कांस्टेबल बनाने का झांसा। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को सावधान रहने की जरूरत है। सोशल मीडिया पर सक्रिय ठग अब बिना परीक्षा के ही कांस्टेबल बनाने का झांसा दे रहे हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने ऐसे ही एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया, जो युवाओं से लाखों रुपए का चूना लगाकर वसूल चुका था। एमपी पुलिस ने चेतावनी जारी की है कि भर्ती केवल पारदर्शी प्रक्रिया परीक्षा प्रणाली से होगी। किसी एजेंट या सोशल मीडिया लिंक पर बिल्कुल भरोसा न करें। पदोन्नति नियम 2025 पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई, अनारक्षित वर्ग रखेगा पक्ष। मध्य प्रदेश के पदोन्नति नियम 2025 को लेकर आज जबलपुर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। इस मामले में अनारक्षित वर्ग अपने पक्ष के तर्क पेश करेगा, जबकि राज्य सरकार पहले ही नियम के समर्थन में अपना पक्ष रख चुकी है। उधर अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। दोनों ही मामलों पर होने वाली सुनवाई को प्रदेश के लाखों कर्मचारी और अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी हुई हैं। नीतू पटवारी का सीएम पर हमला, बोले सचिवों और रोजगार सहायकों का किया गया अपमान। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर तीखा हमला बोला। पटवारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने सरपंच सम्मेलन में पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों का सार्वजनिक रूप से अपमान किया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से माफी न मांगी तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन करेगी। बैन के बावजूद कार्बाइड गन से किसान कर रहे खेतों की रक्षा, हादसों की आशंका बढ़ी। रतलाम के किसानों ने जंगली सुअर और अन्य नुकसानदेह जीवों से अपनी फसल बचाने के लिए कार्बाइड गन का सहारा लिया है। ये पीवीसी पाइप से बना जुगाड़ जो तेज धमाका करता है, लोगों की आंखें और चेहरे पर गंभीर चोट का कारण बन चुका है। पहले ही राज्य सरकार ने इन जुगाड़ वाली गनों पर रोक लगा रखी थी, मगर अब भी बाजार और खेतों में इसका उपयोग जारी है। सुरक्षा व वैकल्पिक उपाय न मिले तो हादसों का खतरा बढ़ता जा रहा है। किसानों और प्रशासन दोनों के लिए चुनौती बरकरार है। बाबा बागेश्वर ने दिल्ली हादसे की निंदा की, बोले जब तक तन में प्राण हैं धर्म की रक्षा करते रहेंगे। देश के सभी सनातनियों को एक सूत्र में बांधने के उद्देश्य से निकले बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि सनातनियों को कोई रोक नहीं सकता है। उन्होंने सोमवार शाम दिल्ली में हुए हादसे की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कट्टरपंथी और मजहबी सोच रखने वाले तत्व लगातार समाज में तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कृत्य उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाते हैं। शास्त्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है पूरे विश्व में हिंदू सुरक्षित और संगठित रहें। इसके लिए संगठन और एकता अनिवार्य है। पदयात्रा के माध्यम से यही संदेश जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। एमपी में एमबीबीएस में प्रवेश के लिए फर्जी प्रमाण लगाने वाले 18 अभ्यर्थी मिले, फिर भी पिछले वर्षों की जांच नहीं। प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश के लिए शैक्षणिक सत्र में 18 अभ्यर्थियों ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाए हैं, जो सीट आवंटन के बाद कॉलेजेस में प्रवेश के समय दस्तावेज सत्यापन में पकड़े गए। 2 के विरुद्ध भोपाल में FIR दर्ज की गई। आशंका है कि पिछले वर्षों में भी इस तरह के फर्जी प्रमाण पत्र से प्रवेश हुए हों। इस बार पहले से ही सजगता रही तो अभ्यर्थी पकड़े गए। भोपाल के और करीब हुआ पचमढ़ी, 45 मिनट में हसीन वादियों के बीच पहुंचेंगे पर्यटक। सेंट्रल इंडिया की एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी से भोपाल आने जाने में अब कम समय लगेगा। भोपाल से पचमढ़ी की दूरी 200 किलोमीटर है। जल्द ही 5 घंटे का रास्ता 45 से 50 मिनट में पूरा हो जाएगा, क्योंकि 20 नवंबर से पीएम श्री पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो रही है। पचमढ़ी के साथ मढ़ई सफारी को भी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा में शामिल किया गया। इस सेवा के शुरू होने से क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी। देश विदेश के पर्यटक बड़ी संख्या में आएंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।